नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अलंकार बताना है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। तो हमें अलंकार बताना है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। इसमें से कौन सा अलंकार होगा? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जब कई वर्ण की आवृत्ति होती, एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, तो की आवृत्ति जो है यहाँ हो रही है, यहाँ 4-5 जगह जो है आवृत्ति हो रही है, तो इससे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 122 नंबर। अव्यय का भेद, रेखांकित पद के अव्यय का भेद बताना है। आज दिन भर वर्षा होती रही। तो दिन भर जो है कौन सा अव्यय है? तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा ये बताना है। तो दिन भर एक शब्द जो है क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का बताना है, यानी कौन सा शुद्ध वाक्य होगा। आप नानी के घर जाओ, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो आप नानी के घर जाइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए। इसी तरह 124 नंबर क्वेश्चन है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, एक छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया है मुहावरे का सही अर्थ बताना। देखिए दोस्तों, अगर सभी पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम में जो है सिर्फ जानने के लिए आप पढ़िए क्वेश्चन। देखिए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो गीदड़ भभकी, इसका सही अर्थ क्या होगा? कोरी धमकी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह 126 नंबर क्वेश्चन है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्री धातु से माना जाता है रस का संबंध। 127 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हमें बताना हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य बताना है। तो कर्मवाच्य जिस वाक्य में के द्वारा आ जाता है दोस्तों, वह कर्मवाच्य होता है। तो देखिए के द्वारा किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया। इसी तरह 128 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा चिन्ह आधा रुकना बता रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आधा रुकने का ये चिन्ह होता है। 129 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समास हमें बताना है। यानी दशानन का जो है हमें समास बताना है। दशानन का जो है 10 है आनंद जिसके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समास विग्रह। इसी तरह 130 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा एक शब्द बताना है, वाक्य के लिए एक शब्द जो किसी भी स्थिति में टाला न जा सके, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो अनिवार्य, जो किसी स्थिति में न टाला जा सके उसे अनिवार्य व कार्य अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, अनेकार्थी कई शब्दों के एक अर्थ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य या अरुण। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा 132 नंबर, इसमें बताना है अधिकरण कारक की विभक्ति होती है। तो देखिए दोस्तों, कहीं उपसर्ग दे देता, उपसर्ग भी दे देता, उपसर्ग दे या विभक्ति दे, बात एक ही होगा। तो अधिकरण का जो विभक्ति होता है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, में पर विभक्ति होता है। 137 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आप लोग जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं दोस्तों। तो अन्य पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह 134 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हमें बताना है क्रिया भूतकाल से शुरू अभी अभी समाप्त हुई है।
तो जिस वाक्य में क्रिया भूतकाल से शुरू होकर तुरंत ही समाप्त होती है वह आसन्न भूतकाल में आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अनु ने देखकर निबंध लिखा। इसमें जो है क्रिया का भेद बताना है, क्रिया का भेद बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया है, देखकर तब निबंध लिखा तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा सही। 136 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग बताना है। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर पूरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ से पढ़ना चालू कर दें तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एग्जाम में सिर्फ जानने के लिए पढ़ना है, इसीलिए क्वेश्चन बड़ा बड़ा सब कर देते हैं, टाइम का नुकसान होता है। तो प्रबंधकर्ता का हमें जो है स्त्रीलिंग बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रबंधकर्ती हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नेता का जो है बहुवचन बताना है। नेता का बहुवचन क्या आ जाएगा, नेताओं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऋतु का बहुवचन बताना है। तो ऋतु का बहुवचन क्या होता है, ऋतुएं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरह 139 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से जब मिलाया जाता है तो वह संयुक्ताक्षर अक्षर में आता है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा। व्यंजन, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा बोला जाता है। तो हर वर्ग का पांचवा जो वर्ड होता है वह नासिक के द्वारा बोला जाता है। तो अण जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह वर्ग का पांचवा वर्ड है। 141 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। यह करेला कड़वा है, तो किस विशेषण इसमें बताना है। इसमें विशेषण जो है किस अवस्था में है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूला अवस्था में है। 142 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य। तो तुलसीदास का महाकाव्य रचित जो है रामचरितमानस है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया है रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। तो अवगुण में अवधन क्या हो जाएगा दोस्तों, अवगुण यानी ये जो है उपसर्ग है अव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी तरह 145 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दिया है तद्भव रूप बताना है। ग्राम का तद्भव रूप, यानी ये ग्राम जो है शुद्ध रूप है, इसका बिगड़ा हुआ रूप बताना है, तद्भव बताना है। जो शुद्ध रूप होता है उसे तत्सम कहते हैं, तत्सम कहते हैं। अशुद्ध रूप ये हो जाएगा गांव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी तरह 146 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्यय नहीं है, देखिएगा यहाँ नहीं है, प्रत्यय नहीं है, यानी प्रत्यय कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लालिमा जो है एक शब्द है, पूर्ण शब्द है, यह किसी प्रत्यय से नहीं बना है। 147 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विकल्प चुनना है। बंधन का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द हमें बताना है। तो बंधन का विपरीत क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी तरह 148 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में हमें क्या बताना, संधि विच्छेद बताना, यानी सूक्ति का संधि विच्छेद बताना है। तो सूक्ति का होता है दोस्तों सुधन उक्ति हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं सुधन उक्ति, देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, सुधन उक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुधन उक्ति। इसी तरह 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें जो संधि विच्छेद बताना है। धर्मात्मा का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, धर्मात्मा का जो है
धर्म प्लस आत्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हमें जो है कौशल का सही समान अर्थ देने वाला शब्द बताना है। तो कौशल और दक्षता का मतलब एक ही होता है। तो कौशल का जो है सही समान अर्थ जो है दक्षता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।